या क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, क्योंकि सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। वो ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रही है। अब बताओ महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। करते थे। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है। बताएं कितनी जी, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इस की? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन तो देखिए, परिवार में खुशी का माहौल यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है और जश्न का माहौल फिलहाल मोहन यादव के समर्थकों में भी, क्योंकि एक ऐसा फैसला जब बीजेपी ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया है। हालांकि मोहन यादव को खुद इसकी जानकारी दी गई थी या नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता, जिस तरह की गोपनीयता बीजेपी के नेता रखते हैं। लेकिन वहां पर ऐलान हुआ और उसके बाद तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। लेकिन एक लेगेसी जो थी यहां पर शिवराज सिंह चौहान की, वो भी आज मुख्यमंत्री के रूप में खत्म हो गई है यहां पर। और मोहन यादव अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनको बधाई देने वालों का जो सिलसिला है वो फिलहाल लगातार जारी है, क्योंकि तमाम लोग पहुंचे हुए थे और बधाई देने का सिलसिला। अब एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जो अब लीडरशिप है वो बदल चुकी है पूरी तरीके से। पुराने चेहरों की अब भूमिका क्या रहेगी ये वक्त बताएगा। सबसे पहले मैं आदरणीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समान बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया है। इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। तो देखिए, विधायकों के रिएक्शन आने शुरू हो गए और मोहन यादव को खुद भी नहीं पता था कि वो हो सकते हैं। देखिए, ओम प्रकाश सकलेचा को आप देख रहे हैं, ये भी मंत्री रहे हैं। इनको क्या वापस बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम जो विधायक हैं इस वक्त आप तस्वीरों में उनको देख रहे हैं और जब ऐलान हुआ तो उसके बाद उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। मोहन यादव को वो चेहरा अब जो लीड करेंगे, ये देखिए उनके घर में तस्वीरें जहां पर फिलहाल जश्न की तस्वीरें हैं और एक तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वो ऐलान हुआ और शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा उनके साथ में मौजूद। बाबा महाकाल की नगरी से है, पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशेष नेतृत्व, उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है वो आज देखने को मिला है। तो देखिए, वहां पर लगातार लोग रिएक्शन दे रहे हैं और ये बात हर कोई कह रहा है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को दिया है, क्योंकि
तो फिलहाल लगातार उनका जो रिएक्शन है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी को चौंका दिया है यहां पर बीजेपी ने। और फिलहाल तो जो लोग हैं वहां पर वो ये कह रहे हैं कि शायद मोहन यादव को भी आभास नहीं था कि इतना बड़ा फैसला उनके पक्ष में हो रहा है यहां पर। और पिछली सरकार में मंत्री थे, हालांकि तीनों ही चेहरे, चाहे आप जगदीश देवड़ा की बात करें, चाहे आप मोहन यादव की बात करें, तीनों ही चेहरे सरकार में थे पिछली बार। ऐसा नहीं है कि ये नए चेहरे हैं या इनको अनुभव नहीं है। हमारे साथ गौरव भी लगातार जुड़े हुए हैं, सऊद भी लगातार जुड़े हुए हैं। सऊद, हर समीकरण को साधने की कोशिश यहां से, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या ब्राह्मण हो, और बहुत सोच समझकर एक नई लीडरशिप अब सामने रखती है बीजेपी। देखिए, ये ट्रांजिशन का फेज है लोकेंद्र, और इसी पर ही अमल कर रही है। बार बार बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि एक नई लीडरशिप तैयार करने की कवायद भी इसके साथ ही साथ शुरू हो जाएगी, और यह भी देखा जाएगा कि 2024 के हिसाब से क्या इक्वेशन सबसे बेहतर बैठती है। अगर 2024 के हिसाब से हम देख लें तो अब देखिए, जातीय संतुलन को बैठा करके बहुत अच्छी तरीके से यहां पर सभी वर्गों को साधा गया है, इलाकों को भी साधा गया है। और खास बात यह देखिए, जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो जो तस्वीरें भी आपने देखी थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो रहे अभी तक, उन्होंने अपने हाथ रख करके उनको एक तरीके से समर्थन दिया, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने ही दरअसल उनका नाम प्रस्तावित किया। तो किस तरीके से एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरा अनुशासन बैठाते हुए इस फैसले को लिया गया है, वो तस्वीरें भी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। लेकिन आप ये देखिए, मोहन यादव 3 बार से लगातार जो है वो उज्जैन दक्षिण से चुने जा रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, अच्छी एजुकेशन है उनकी, हाईली एजुकेटेड है, और उसके हिसाब से उनको न सिर्फ अपना मंत्रालय संभालने का भी अनुभव है बल्कि विधायकी का लंबा अनुभव है। और खास बात यह भी बताया जा रहा है कि वो संघ की भी पसंद है, संघ ने भी उनके नाम पर मोहर लगाई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो उनके पक्ष में गई, और अब ये जरूर देखना होगा कि ठीक है, अभी जो बड़ी लीडरशिप है उसको किस तरीके से सेट करना है, उनको क्या भूमिका देनी है। लेकिन अब एक तरफ ओबीसी चेहरे को, मुख्यमंत्री कयास तो लगाए यही जा रहे थे कि ओबीसी चेहरे को, ओबीसी वर्ग को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब ऑप्शन कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान होंगे, प्रहलाद सिंह पटेल होंगे, या फिर नरेंद्र तोमर, ये तमाम कयास थे। लेकिन एकदम चौंकाने वाला नाम सामने आया, और देखिए ओबीसी वर्ग से ही एक सीएम आया। लेकिन उसके अलावा देख लीजिए कैसे चीजों को साधने की कोशिश की गई है कि एक तरफ ओबीसी वर्ग को भी साधा गया, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे को भी सामने रख करके जातीय संतुलन को बैठाया गया। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की स्थिति, और रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब इसी तरीके से नरेंद्र तोमर को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बात कही जा रही है। ये तमाम जो चीजें हैं बीजेपी के पक्ष में इसलिए जाती हैं क्योंकि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए न सिर्फ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को साधने की कोशिश है, बल्कि ये भी कोशिश है कि इससे मैसेज कहीं और भी जाए। उत्तर प्रदेश में देखिए, यादव कम्युनिटी का कितना ज्यादा दखल रहा है, और बार बार ये बात कही जाती रही है कि ठीक है, इससे पहले की जो सरकारें रही हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं वरीयता मिलती थी, तमाम चीजें कही गई। अब वहां से भी, यूपी से भी इसका कनेक्शन आप जोड़िए कि मोहन यादव समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो एक साथ कई चीजें कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। और 2024 में देखिए, मुख्यमंत्री अभी रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार मिशन 2024 में भी जुट गए, 29 को 29 सीटें लाने की भी कोशिश करिए। अब देखना होगा कि क्या उसी एक्शन के साथ, उसी तन्मयता के साथ वो अभी भी एक्टिव रहेंगे, या उनके लिए कोई और भूमिका तय की जाएगी। दिल्ली जाने से वो इनकार कर चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा। तो मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका क्या रहेगी, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन अभी जो 3 चेहरे सामने आए, अब देखिए, अगर हम तीनों चेहरे की बात कर लें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जगदीश देवड़ा, वो भी काफी